नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी अगहन मास की व्रत कथा या महालक्ष्मी जी की व्रत कथा के बारे में। इसमें मैं पूजा की विधि और कथा, उसके बाद विसर्जन की विधि भी बताऊँगी। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आप ले सकें। दोस्तों, इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। हर किसी को अपनी शक्ति के अनुसार ये पूजा कर लेनी चाहिए। इस पूजा में एक दिन पूर्व यानी कि बुधवार के दिन ही घर को लीप पोत कर साफ सफाई कर लेनी चाहिए। पोछा लगाना है तो पोछा वगैरह लगाकर साफ सफाई कर लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन घर की सफाई ज़्यादा नहीं की जाती है और घर को लीपना वर्जित माना जाता है। दूसरे दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर एक चौकी लगा लेनी चाहिए और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल या गेहूं की एक ढेरी लगा दें। उस पर कलश रखना है। कलश आपको कैसे बनाना है, एक तांबे या पीतल का आप साफ सुथरा लोटा ले लें, उसमें जल भर लें, उसमें हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प और कुछ सिक्के डाल दें और सुपारी डाल दें। उसके बाद उसके ऊपर पंचपल्लो लगाकर नारियल रख दें। नारियल को में भी आपको बिंदी और टीका वगैरह लगाकर और चुनरी पहनाकर, आप जेवर पहनाना चाहें वो भी पहनाकर, बिल्कुल कलश को आप लक्ष्मी माता का स्वरूप मानकर उसी तरह से उनका श्रृंगार कर देना चाहिए। उसके बाद वहीं पर कलश के पास ही माता जी की एक प्रतिमा भी आप रख सकते हैं या मूर्ति रख सकते हैं, उसमें भी आप इसी तरह से श्रृंगार करें। और ध्यान रखें कि प्रतिमा का मुख आपको पूर्व दिशा में ही रखना है। इसके बाद आचमन करें। आचमन का मंत्र है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर माता जी को और कलश को फूलों से छींटा देते हुए स्नान कराएं और उनका विधि विधान पूर्वक पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आप उनको अर्पित करें। इस तरह से आप उनकी पूजा करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें, फिर कथा पढ़ें। कथा की समाप्ति होने पर देवी की आरती करें और फिर प्रणाम करें। रात को भी देवी को मिष्ठान का भोग लगाएं, फिर गौ माता के लिए भी अन्न रखें और फिर परिवार के सहित आप भोजन करें। चलिए आप सुनते हैं महालक्ष्मी की व्रत कथा, उसके बाद विसर्जन की विधि जानेंगे। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री, योम लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्यवन में पद्या, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों और सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की ये कथा है। अब हम इसका श्रवण और पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम शामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वो इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्चा करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार
तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वो वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वो घर छोड़कर चली गई थी तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी थी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वो श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वो दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। रानी राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। अब संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वो उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वो आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए उनके द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बातें बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उन पर दया आ गई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वो धन दौलत ईश्वर वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद बहुत बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वो जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी सांबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से घड़ा भर दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वो दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजन की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वो फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर में देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। ये कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर में आने पर उसका कोई आदर सत्कार आतिथ्य नहीं मिला, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा।
पति ने खाना चखा। सारा खाना बिना नमक के था, इसलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा, यही है वो मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है, इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता पिता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। अब हम जान लेते हैं विसर्जन की क्या विधि है। तो दूसरे दिन सुबह यानी कि शुक्रवार को स्नान करने के बाद में जो कलश आपने रखा है उसमें से पत्तों को निकाल लें और घर में अलग अलग जगह पर रख दें। उसके बाद पानी को किसी कुएं, तालाब या नदी में डाल दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी क्यारी में ये जल डाल दें। उसके बाद जहाँ पर आपने पूजा की है वहाँ पर हल्दी कुमकुम डालकर 3 बार प्रणाम करें। इस प्रकार आपको महीने के हर बृहस्पतिवार को करना है। इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण होती है। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु।